फ्रेंड्स, आज 2020 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीएचएस से रिलेटेड जानकारी और एमएससी होम साइंस के इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और इससे पहले मैंने 2017-2018 के क्वेश्चंस पेपर को पूरा सॉल्व करवा दिया है। जिस किसी ने भी 2017-2018 क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वीडियोस देख ले और अच्छे से क्लियर करके क्लियरिटी से डाउट क्लियर हो वैसे पढ़ाई करें। तो आइए देखते हैं 2018 के क्वेश्चंस पेपर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शब्द का प्रयोग 1873 में 1873 में सर्वप्रथम किस विद्यालय में हुआ था? तो जो प्रसार शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। इसको किसने किया था, मतलब प्रसार शिक्षा के पिता किसको कहते हैं? प्रसार शिक्षा के पिता डॉक्टर जेपी लिंगस को कहते हैं। ये हमारे जो है प्रसार शिक्षा के पिता कहले जाते हैं। और इंडिया में के.एन. सिंह। प्रसार शिक्षा के पिता को जेपी लिंगस को कहते हैं और इंडिया में इसकी स्थापना के.एन. सिंह ने की थी। किसके अनुसार प्रसार शिक्षा में सारी क्रियाएं आती हैं जो ग्रामीण जनता को विकास की दिशा की ओर ले जाती हैं? डॉक्टर अजित सिंह, एस.बी. सुपे, डगलस इरिंगर, श्री कृष्णाचारी। तो श्री कृष्णाचारी जो हैं प्रसार शिक्षा की सभी क्रियाओं को ग्रामीण जनता की विकास के लिए दिशा में ले जाती हैं। मानव समूह की प्रथम आधारभूत एवं प्रथम इकाई कौन सी है? तो मानव समूह जो होता है उसकी सबसे प्रायोरिटी मानव समूह के लिए उसका परिवार होता है। किस प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में। कौन कौन सा प्रसार शिक्षा का सबसे अधिक प्रभावित और सचेत विधि है? फिल्म प्रदर्शनी, श्रव्य साधनों के साथ व्याख्या। सबसे प्रभावित कौन करता है? जो प्रदर्शन होता है सबसे प्रभावित विधि है। निम्न में से व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, घर में मिलना, पोस्टर। तो व्यक्तिगत जो संपर्क विधि है वो घर में मिलना होता है। और व्यक्तिगत जो होता है टेलीफोन के जरिए भी, टेलीफोन, पत्र लिखना, ये दोनों भी व्यक्तिगत विधि है, हमारा संपर्क विधि है। घर पे मिलना, टेलीफोन, पत्र लिखना, ये हमारा व्यक्तिगत संपर्क विधि है। भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो भारत पे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारा लागू किया गया था। एक समान संप्रेषण मॉडल के तत्व होते हैं, श्रोता और संदेश। इसमें तो 2 ये सुनने वाला और संदेश मतलब प्राप्त करने वाला तो है नहीं। माध्यम और प्राप्तकर्ता, इसमें केवल माध्यम और प्राप्तकर्ता है, न श्रोता है न संदेश है। श्रोता, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, तो हमारा ये सही होगा, इसमें सब कुछ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किस वर्ष में पूरा स्वायत्तता प्राप्त की गई थी? 1947 में। खेती करने वाले समुदाय में सबसे पहले किस विधि को अपनाने का अनुपात है? मतलब खेती करने वाला जो समुदाय है सबसे पहले किसी विधि को अपनाने का अनुपात होता है? तो सबसे पहले बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनाते हैं, तो 12.5% लोग जो है सबसे पहले अपनाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रचलन होता है तो लोग वो बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म। गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म। तो जो दृश्य साधन है वो
दो प्रकार के होते हैं, एक प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। दो जो प्रक्षेपित होते हैं वो चित्र और चलचित्र होते हैं। तो चित्र में आ जाएगा हमारा फिल्म हो गया, स्लाइड्स हो गए, ओपेक प्रोजेक्टर हो गया, ये हमारा चित्र हो गया। चलचित्र में मूवी प्रोजेक्टर। और गैर प्रक्षेपित जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक शिक्षण और डिस्प्ले। जो ये गैर प्रक्षेपित होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, शिक्षण होते हैं, शिक्षण, और दूसरा हो जाएगा डिस्प्ले। शिक्षण में हमारा आ जाएगा ब्लैक बोर्ड, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक। और इसमें हमारा जाएगा पोस्टर, होल्डिंग, चार्ट, प्रदर्शनी। तो फिर हमारा गैर दृश्य साधन कौन सा हुआ? पोस्टर, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म। पोस्टर जो हमारा हुआ वो गैर प्रक्षेपित हो गया, ये हमारा सही है। क्या है क्या होना चाहिए, इसके अंतर को कहा जाता है। क्या है क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत को विलासिता, मांग, आरामदायक, आवश्यकता। तो क्या है क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत को आरामदायक कहते हैं। एकीकृत बाल विकास किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? एकीकृत बाल विकास 1975 में प्रारंभ हुआ था। एंड्रोलॉजी और शिक्षा की इस विधि को माना जाता है प्रौढ़ शिक्षा। प्रयोग विश्व साक्षरता कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कब शुरू किया गया था? प्रायोगिक विश्व साक्षरता कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कब शुरू किया गया था? इसकी ये जो है हमारा 16 नवंबर 1945 में, 16 नवंबर। को पता है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। भारतवर्ष में टेलीविज़न कब शुरू किया गया था? भारतवर्ष में टेलीविज़न 1959 में स्टार्ट किया था, 15 सितंबर को। और कहाँ शुरू? सबसे पहला टेलीविज़न हमारा दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, 1959 में दिल्ली में। राइटिंग को आप इग्नोर करिएगा, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS भारतवर्ष में कब शुरू की गई थी? जो ICDS है वो भारतवर्ष में 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हमारा जो है 6 फरवरी 2005 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? तो जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हमारा है किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1978 में। ये भी 2 अक्टूबर को ही शुरू किया गया था, 1978 में। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग को इस क्वेश्चन पेपर में जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप मेरे ये वीडियोस अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो लोगों को भी हेल्प मिल सके।